नमस्कार, मैं हूं अनुपम। शाम 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना काल में छठी बार राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मानसून और त्योहारों के मौसम का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसे समय में लोगों का खर्च भी बढ़ जाता है, इसलिए कोरोना संकट काल में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी कि नवंबर के आखिर तक किया जाता है। पीएम मोदी ने एक देश एक राशन कार्ड की भी बात कही है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि कोरोना काल में हर हाल में नियमों का पालन होना चाहिए। वहीं अनलॉक 1 के बाद बढ़ी लापरवाही पर उन्होंने चिंता जताई। हालांकि पीएम ने कोरोना काल में देश की स्थिति को दुनिया के तमाम देशों से बेहतर बताया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज गरीब जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय 2 वर्गों को जाता है। पहला हमारे देश के मेहनती किसान और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम के संबोधन से देश को बहुत उम्मीद थी, कोरोना संकट पर निर्णायक कदम उठाने की आशा की जा रही थी,
लेकिन प्रधानमंत्री ने निराश किया है। वहीं राहुल गांधी ने एक शेर के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट किया, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये ट्वीट करके यहां पर बीजेपी सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा राहुल गांधी ने। तो बहुत जरूरी, इसी को तो कांग्रेस पार्टी बराबर मांग करती रही है कि लोगों को राशन दो। ये मजदूर बेचारे इतने गए बिना राशन की तकलीफ के, गांव-गांव में लोग परेशान हैं, उनको अनाज दो, राशन दो, ये कहा। इसके अलावा जो है उनके खातों में जो है आपको 7-7 हजार रुपए डालने चाहिए कम से कम। हाँ, ये सब मांग तो चलो, ये राशन वाली मांग पीएम ने मानी, अब 7 हजार रुपए और भी डाले लोगों के खाते में तो उससे और अच्छा होगा। अगर जनता तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अच्छी बात है, एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आगे बढ़ के अगर उसको कर रही तो ठीक है, तो भेजें, वहां पहुंचाएं, है ना, तो वो बहुत अच्छी बात होगी कि लोगों को मिले। लेकिन लोगों को मिले ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी की आज की घोषणा, ये गरीब कल्याण का उनके संकल्प को और आगे मजबूत करने वाला घोषणा है। पहले ही 1,70,000 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं। उसके तरह लोगों को पैसे, गैस, खाद्यान्न मिला है। अब ये भी नया 50,000 करोड़ का, 90,000 करोड़ रुपयों का ये कार्यक्रम बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को अब 25 किलो अनाज हर एक को मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म होगी। पूरा देश एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन इसी के साथ सामने आ रही हैं हंगामे और मारपीट की बहुत सारी तस्वीरें। अलग अलग शहरों की, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, एटा, इन जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर क्यों जगह जगह पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये हंगामा, ये मारपीट, ये गुस्सा, तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख को नशे में गाड़ी चलाना भारी पड़ गया। दरअसल नशे में धुत पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने नौरंगपुर गांव में एक मकान में अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी और इस हरकत से नाराज महिलाओं ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुल्की राज सैनी की पिटाई कर दी और वारदात का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। पीलीभीत में मारपीट की वारदात सामने आई है। यहाँ के शेरपुर गांव में हरदीप सिंह नाम के किसान पर कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी हथियार लेकर खेत में पहुंचे और हरदीप सिंह के साथ मारपीट करने लगे। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से एक राइफल और तमंचा भी बरामद किया है। सर आज मैं तकरीबन 2:30 बजे अपने खेत में काम कर रहा था और सामने घर है सर केसर सिंह, सतनाम सिंह और बरगढ़ सिंह का सर, और इन लोगों ने मुझे और इनके साथ कुछ अज्ञात बंदे थे, उन लोगों ने मुझे हथियारों से, डंडों के साथ सर मेरे ऊपर हमला कर दिया सर। और ये मुझे खेत में से वहाँ खींचते हुए, मारते हुए सर अपने घर पे ले आए। घर पे आके सर इन लोगों ने मुझे रस्सी से बांध के खूब पीटा और इस घटना की जानकारी गाँव वालों को हुई। गाँव वाले सर मुझे बचाने के लिए आए, उन लोगों ने मुझे आके सर छुड़वाया। उधर प्रतापगढ़ में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। दरअसल फतनपुर इलाके में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी एटीएम में 3 लाख रुपए जमा करवाने पहुंचे थे। इसी दौरान लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और रुपए छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन लूट में नाकाम होने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों को पकड़ने दौड़े रमाकांत यादव नाम के राहगीर को बदमाशों ने सिर में गोली मार दी। एटा में एक महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। यहाँ के राधेश्याम मार्केट के करीब एक मैदान में महिला का निर्वस्त्र हालत में शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो फिलहाल आशंका है कि रेप के बाद महिला की हत्या की गई है। ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक 30 वर्षीय युवती महिला की डेड बॉडी यहाँ एक खाली प्लाट में मिली है पीपल अड्डा क्षेत्र में। महिला के चेहरे पे कुचलने के चोट के निशान हैं। महिला की बॉडी मोर्चरी भेजी गई है पोस्टमार्टम के लिए।
परिजन आ गए हैं, महिला की शिनाख्त हो गई है, इसी मोहल्ले की पास की रहने वाली थी। तो परिजनों को विश्वास में लेके वो घटना के कारण और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूरी जानकारी कर रहे हैं। एक के बाद एक सामने आई वारदात से इलाकों में सनसनी है और पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आक्रोश बरपता जा रहा है। ये तस्वीरें आपने देखी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की। 2 शहरों में मर्डर की 2 खौफनाक वारदातें सामने आई हैं। एक जगह पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं दूसरी वारदात में पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस रिपोर्ट को देखिए। बहराइच में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने झूठी शान के लिए अपनी बेटी का गला काट दिया। मामला बिशनापुर गांव का है। यहाँ पूजा नाम की लड़की का शव घर से थोड़ी दूर एक बोरे में मिला था। पूजा के पिता सुभाष की तहरीर पर गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस को शक था कि मामले की हकीकत कुछ और है। पुलिस ने सुभाष के घर की तलाशी ली तो घर से एक रस्सी बरामद हुई। रस्सी पर पूजा के बाल लगे हुए थे। अब पुलिस की जांच सुभाष के आसपास घूमने लगी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पूजा गांव के एक लड़के से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को रिश्ता मंजूर नहीं था। वो पूजा पर उस लड़के के खिलाफ बयान देने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब लड़की ने इनकार किया तो उसने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। अपनी पुत्री को अलग सुलाया। जब वो सो गई तो पहले रस्सी से उसके गले को घोंटा गया और बाद में हंसिए से उसके गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कारित करने के बाद शव को बोरे में ले जाकर अपने घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक यूकेलिप्टस की बाग में छिपा दिया गया। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा तहसील में पति पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 30 साल के मोहित वर्मा और उनकी पत्नी मुना की हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी तब हुई जब उनका पालतू कुत्ता जिंजर मोहित के भाई के घर के सामने जाकर भौंकने लगा। मोहित के भाई को शक हुआ। वो मोहित के घर पहुंचे तो देखा घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी हुई मोहित और उनकी पत्नी की लाश दिखी। यहाँ पर कस्बे में आज पति पत्नी का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। वहाँ पर सभी अधिकारियों द्वारा आज मुआयना किया गया। FSL की टीम बुलाई गई। इनकी हत्या की गई है और घर का सामान भी अस्त व्यस्त है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। शक जताया जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया है। अखिलेश कुमार के साथ फरीद शमशी, न्यूज़ 18। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घर से बाहर निकलते वक्त ही नहीं, बल्कि घर में रहकर भी आप करिए, क्योंकि घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भारी पड़ सकता है। कानपुर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में कोरोना काल का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ससुराल वालों को बहू के कमरे में बगैर मास्क पहने घुसना भारी पड़ गया। महिला ने सास, ससुर, ननद और देवर के खिलाफ घरेलू हिंसा के अलावा महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मामला जूही के बसंती नगर का है, जहां दीपिका नाम की महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ मोर्चा खोला है। दरअसल दीपिका पहले भी ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा चुकी है, लेकिन बच्चों की वजह से वो समझौता कर फिर साथ रहने लगी। महिला का आरोप है कि इसके बावजूद उसके ससुराल पक्ष के लोग आए दिन उसके साथ मारपीट करते रहते हैं। 27 जून को सास, ससुर और दूसरे लोग उसके कमरे में आए और उससे मारपीट करने लगे। इस दौरान ना तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, ना ही किसी ने मास्क पहना था। मैं काम कर रही थी, 9:45 बजे का लगभग टाइम था, और ये लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, बिना मास्क लगाए मेरे कमरे में आ गए। मेरा बच्चा सो रहा था और वो अचानक से उठ गया, मुझे मारना शुरू किया कि तुमको समझा रहे हैं, केस ले लो वापस, केस वापस ले लो, तुमने नहीं लिया। उधर पुलिस ने मामले में आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। हमें पता चला कि नंद और भाभी में दोनों में आपस में झगड़ा हुआ है और झगड़े का कारण उनके व्यक्तिगत है, तो उसमें दोनों तरफ से नियमानुसार मुकदमा लिखा गया है। और पीड़िता ने हमें एक चीज़ और बताई कि उसके साथ जब मारपीट वो लोग कर रहे थे तो काफ़ी नज़दीक से आकर और बिना मास्क के कर रहे थे, तो हमने उस चीज़ को भी इंक्लूड करते हुए इसमें FIR में दर्ज किया है। कानपुर में ये पहला मुकदमा है जिसमें मारपीट और महामारी एक्ट की धारा एक साथ लगाई गई है। पीड़िता ने ये आरोप लगाया कि उसके कमरे में रात में नंद, नंदोई, सास, ससुर सब कमरे में घुसे और बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग की
को दरकिनार करते हुए, जिसके बाद जूही थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अब जूही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच में जुट गई। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपकी बड़ी लापरवाही है और इस तरह की घटनाएं कहीं पर भी हो सकती हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।